सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर में क्या होएगा कि हम इंपॉर्टेंट और मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। इसमें होगा क्या कि हम अप्रॉक्स 20 से 22 से 25 के बीच में मैं क्वेश्चंस रखूंगा और इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। एमसीक्यूज भी इसमें ऐड होंगे, केस स्टडीज भी ऐड होंगी। तो मैं अप्रॉक्स इसके 20 से 25 लेक्चर डाल दूंगा 10 फेब तक, ताकि तुम्हें बाद में रिवीजन का भी टाइम मिल जाए इन सारे लेक्चर्स को करने का। ठीक है। तो ये हमारी एक सीरीज होगी, मतलब 20 से 25 अप्रोक्स लेक्चर में डाल दूंगा। पीवाईक्यू सीरीज होगी, सारे इंपॉर्टेंट मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। ठीक है। और ये करनी किस किस को है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाउट होता है कि किस किस को करनी है। सबको करनी है, सबको मतलब सबको, जितने भी क्लास 10th में है। ठीक है। और बाद में जब तुम पेपर दे के आओगे तो कमेंट करके जरूर बताओगे कि हाँ जी सर, इसी सीरीज से क्वेश्चन आया, इतना मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू दैट ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है। बोथ हैविंग द इक्वल रेडियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बात क्या हुई है कि रेडियस क्या है इनके, इक्वल। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू एरिया ऑफ सर्कल का, जो एरिया ऑफ सर्कल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक जरा पेन की वो चेंज कर लूं। ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन क्या है कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू दैट ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। तो सबसे पहले तो हमें ये जो बोला है क्वेश्चन में उसको मैंने मैथ्स की लैंग्वेज में लिख दिया, जो इंग्लिश में था उसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर, अब सेमी सर्कुलर ध्यान से देखना इधर, इसका पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है। ये हो गया सेमी सर्कुलर। अगर मैं लिखूं सर्कल का पेरीमीटर, ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात हो रही है, वो क्या होएगा, 2 पाई आर। और अगर मैं सेमी सर्कुलर का पेरीमीटर लिखूंगा तो सेमी सर्कल का क्या होएगा, इसका आधा, मतलब वो कितना होएगा, पाई आर। लेकिन इसमें क्या ऐड होएगा, प्लस में डी, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आउटर बाउंड्री। एक तो आउटर बाउंड्री में ये पाई आर आ गया, और साथ में ये 2 आर नहीं आगे इसके, ये भी तो ऐड होएगा ना पेरीमीटर में। तो जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर प्लस में डी। तो जिसने मेरी फॉर्मूले शीट वाली लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने ये बता रखा है तुम्हें। ठीक है। अब ये डायमीटर है हमारा, इस डायमीटर को मैं 2 आर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें डायमीटर का तो यूज करना नहीं यहाँ पर। हमें अगर सारी इक्वेशन में रेडियस होएगा तो हमारा रेडियस कट जाएगा, चेंज करेंगे। तो डायमीटर की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2 आर। तो पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है। तो पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, आर। तो अंदर क्या बचेगा, पाई प्लस 2। तो यहाँ पर एक आर से एक आर कट गया। तो पाई आर इज इक्वल्स टू पाई प्लस 2। अब उसने बोला क्या हमें, द रेडियस इज, रेडियस फाइंड करना है। तो यहां से अगर मेरे को रेडियस की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी आएगी, पाई प्लस 2 बाय पाई। समझ आया क्वेश्चन। ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। तो फॉर्मूला याद करना साथ में, सेमी सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, और सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर प्लस डी। और हम डी को क्या लिख सकते हैं इधर, 2 आर। समझ आ गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 72। ठीक है। तो अब सम की बात हुई है, सम का मतलब क्या होता है, प्लस कौन सी टर्म की, फिफ्थ और नाइन्थ टर्म। तो अगर मैं फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म की बात हुई है तो उसकी वो कितनी दे रखी है उसने, 72। ठीक है। और आगे देखते हैं, एंड द सम ऑफ द सेवंथ एंड द ट्वेल्थ टर्म इज 97। उसके बाद उसने बोला है कि सेवंथ और ट्वेल्थ टर्म का जो सम है वो कितना है हमारे पास, 97। फाइंड द एपी, एपी फाइंड करनी है। ठीक है। तो एपी फाइंड करने के लिए हमें पहले, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या पता होना चाहिए हमें, कॉमन डिफरेंस डी। तो अब A5 है, सबने पढ़ रखा है। A5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A+4D। और A9 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, A+8D इज इक्वल्स टू 72। A+A कितना हो गया, 2A। 8+4 12D
इज इक्वल्स टू 72। ठीक है। अब यहाँ से देखना टू सब में कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से टू अगर कॉमन लूंगा तो इक्वेशन क्या मिलेगी मेरी, a प्लस सिक्स डी इज इक्वल्स टू 72। तो a प्लस सिक्स डी इज इक्वल्स टू 36। पहली इक्वेशन बन गई। कोई डाउट? ए सेवन को कैसे लिखूंगा मैं, a प्लस सिक्स डी, हमेशा एक कम करके लिखते हैं ना, और a ट्वेल्व को कैसे लिखूंगा मैं, a प्लस इलेवन डी इज इक्वल्स टू 97। ठीक है। तो a प्लस ए कितना हो गया मेरे पास, 2a, और सिक्स प्लस इलेवन प्लस सिक्स कितना हो गया हमारे पास, 17d इज इक्वल्स टू 97। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब दो इक्वेशन बन गई, तो यहाँ तुम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन तो एलिमिनेशन लगाते हैं। पहली इक्वेशन है, यहाँ पर देखना a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर a का कोफिशिएंट 2 है, तो हम इसकी जगह ये वाली इक्वेशन यूज कर लें। सेम ही तो बात है ना, हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके यही बनेगा। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 2a, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 97। ठीक है। साइन चेंज, क्योंकि हमें एक को एलिमिनेट करना होता है, 2a से 2a गया, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 5d, क्योंकि साइन किसका बड़ा है, माइनस का, और यहाँ पर अगर मैं माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस करेंगे 25। तो माइनस से माइनस गया, तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। d5 आ गया, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, तुम्हारा a आ जाएगा। इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, a प्लस सिक्स इंटू में 5 इज इक्वल्स टू 36, a प्लस 30 इज इक्वल्स टू 36। अब a इधर प्लस हो रहा है, 30 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होएगा, माइनस। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 6। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गया और हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया। ठीक है। आई होप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, है ना? ज्यादा टाइम नहीं बचा तुम्हारे बोर्ड स्टार्ट होने में ना, तो वर्क हार्ड, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। अब हमें एपी फाइंड करनी है, तो इधर देखो जरा एपी। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 6। अगर मेरे को सेकंड टर्म निकालनी है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, a प्लस डी, सेकेंड टर्म यही होती है ना। तो 6 प्लस 5, तो ये कितनी आ गई, 11। और अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। ए की वैल्यू कितनी है, 6, और डी की वैल्यू कितनी है, 5, 5 टू जा 10। तो जो सेकंड थर्ड टर्म आ गई वो कितनी आ गई, 16। तो जो तुम्हारी एपी बनी है वो क्या बनेगी, 6, 11, 16। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है। तो पहले धीरे धीरे क्या करेंगे, हम थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल ऐसा बढ़ेगा कि ताकि सबको रूबरू हो जाए क्वेश्चन से। ठीक है। जिसका भी जो बेसिक है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ताकि आगे उसको दिक्कत ना हो लेक्चर करने में। ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। A circle is touching the sides BC of a triangle ABC at a important question। सबसे पहली बात तो ये किसी ना किसी के प्री बोर्ड में तो आया ही होगा ये क्वेश्चन, पक्की बात है। अब a circle is touching the sides of this triangle BC of triangle ABC and point P and touching AB and AC produce at P। Prove that, हमें प्रूव क्या करना है कि जो AQ है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। चलो ठीक है। एबीसी ट्राइंगल का अगर मैं पेरीमीटर लिखूंगा, ये हमें प्रूफ करना है, इसे छोड़ दो, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले अगर हमारे पास पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सारी साइडों का सम, आउटर बाउंड्री। तो ए बी सी का अगर मैं पेरीमीटर का बात करूंगा एक में, तो ये होगी हमारी ए बी, प्लस में बी सी, और प्लस में क्या आ गया, ए सी। यही होएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होएगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस में ए सी। ठीक है। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखना, जो ए बी को तो मैं ए बी रखूंगा, लेकिन जो बीसी है वो किस दो चीज से मिलके बना ना, बीसी, बीपी और पीसी से। तो इस बीसी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं,
बीपी प्लस में पीसी, और एसी तो एसी ही रहेगा। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं इस सर्कल को यहां बनाऊं, ठीक है, ये साइड है बीसी, ये देखना ऐसे टच कर रही है ना इसको यहाँ से, थोड़ा सा ऐसे, मतलब डायग्राम देख लेना यार, एक बढ़िया सही बना देते हैं। ऐसा ऐसा डायग्राम है नहीं, अगर मैं देखूं तो ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये पी हो गया तुम्हारा पॉइंट, ध्यान से देखना। तो तुमने पढ़ा है कि अगर सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास क्यू है और यहाँ पर हमारे पास आर है, तो जो हमारा बी क्यू है वो किसके इक्वल होएगा, बीपी के। और जो हमारा सी आर है वो किसके इक्वल होएगा, पीसी के। क्या थ्योरम है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द टेंजेंट आर इक्वल, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, या फिर ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। लेंथ ऑफ द टेंजेंट या लाइन ऑफ द टेंजेंट, कोई भी है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। समझ आ गया, यहां तक कोई डाउट? तो इस बीपी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू, इधर ध्यान से देखना, ए बी, इस बीपीपी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी क्यू, और इस पीसी की जगह पे क्या आ जाएगा, सी आर, और प्लस में ए सी। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब इधर डायग्राम में देखते हैं, बीपी प्लस बी क्यू क्या बन रहा है, ए क्यू बन रहा है। तो बी क्यू, बीपी प्लस बी क्यू क्या बन रहा है, ए क्यू बन रहा है, ठीक है। और सी आर प्लस ए सी क्या बन रहा है, ए आर बन रहा है। यहां तक समझ आ गया? अब इधर मैं डायग्राम कंप्लीट करूं, ऐसा सा है, ठीक है। और अगर मैं इसको अकेले देखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ये ना बनाऊं, ऐसा सा ये भी एक डायग्राम, ऐसा सही है ना। तो यहाँ पर ये जो ए है, ए क्यू और बी आर, तो ए क्यू और बी आर भी क्या होंगे, इक्वल। ए क्यू और ए आर, ए क्यू और ए आर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही एक्सटर्नल पॉइंट से कभी भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। सेम थ्योरम यही यहाँ पर। तो यहाँ पर अब मेरे को क्या चाहिए, ए क्यू चाहिए ना, ए क्यू प्रूफ में। तो मैं ए आर की जगह पे क्या लिख दूंगा, ए क्यू प्लस ए क्यू। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए क्यू इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। समझ आ गया? अब मेरे को टू उधर लेके जाना है तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर क्या हो जाएगा, हाफ। तो हमारा हो गया प्रूफ, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए क्यू। यही प्रूफ करना था। समझ आ गया? एक तो ये प्रूफ याद रखना, और ये फॉर्मूला ही समझ लो, ये तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला, एमसीक्यूज में कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है इस पे, मैं कराएंगे आगे क्वेश्चंस, और इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं इसी चीज पे। ये तो हो गया प्रूफ, अब न्यूमेरिकल आगे हम आगे आने वाली क्लास में करेंगे। समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा ओवर में 1 - tan थीटा प्लस में, अब ये देखना तुम्हारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब तुम कहोगे कि कहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्या है कि तुम्हारा एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो tan थीटा वाला ना, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो भी है प्रूव वाला, उसी के बीच में से उठा के तुम्हें दे दिया है, मतलब स्टार्टिंग वाला पोर्शन कट करके बीच से उठा के दे दिया। कैसे, अब देखो जरा, क्या प्रूव करना है हमें, 1 + sin थीटा cos थीटा प्रूव करना है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा, अब tan थीटा है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, sin थीटा बाय cos थीटा। यहाँ पर तो सारी चीज हमारी साइन कोस में है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये मत बोलना कि ये खुद से बना, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पेपर के आए हुए। पहले बता रहा हूँ, तो अच्छे से करके जाना ही नहीं। ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, और नीचे फ्रैक्शन में तो हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम।
कोस थीटा, यहाँ पर क्या आएगा, कोस थीटा माइनस कोस है, कोस है वो तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। अब ये कोस इधर सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा। कुछ याद आ रहा होगा तुम्हें कि हाँ ऐसा सा कुछ बनता था। बस ये है कि क्वेश्चन बनेंगे बुक से ही, बस बीच बीच से प्रूफ वाले उठा के दे देंगे कि ऐसे करो ऐसे करो। तो अब ये कोस सबसे नीचे ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस क्यूब थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर देखना कोस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कोस है, मतलब है तो सेम चीज ना, बस साइन का फर्क है। साइन का कैसे, यहाँ पर कोस पॉजिटिव है, यहाँ पर कोस नेगेटिव है। तो इनको सेम करने के लिए क्या करेंगे, मैं इस ब्रैकेट से माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा। कैसे, ये देखो, कोस क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा। और यहाँ से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन लूंगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जो पॉजिटिव होता है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब कोस माइनस साइन एलसीएम ले ले, या फिर पहले बीच का साइन चेंज करते हैं। तो बीच का साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये कोस क्यूब थीटा ओवर में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन क्यूब थीटा ओवर में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। तो अब नीचे सेम चीज है तो हम एज इट इज इसको रखते हैं, और ऊपर वाले को कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो ऊपर आइडेंटिटी बन गई हमारी कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और प्लस में ए बी, यही होता है। तो लगाएं, ए माइनस बी, ठीक है, प्लस में क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, और प्लस में ए इंटू बी, और नीचे क्या है हमारे पास, cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो cos माइनस साइन कट गया। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और प्लस में यही प्रूफ करना था, 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा। समझ आ गया। ये लो यहाँ पर तुम्हारे लिए वो लिख देता हूँ, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। समझ आ गया कैसे किया प्रूफ, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the ratio in which the line segment joining the points A and B is divided by x axis। तो मैंने बताया था कि जब भी x एक्सिस से डिवाइड होएगा तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, a, 0। तो एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, 6, 3 ए पे, और ये बी पे क्या आएगा हमारा, -2, -5। और ये x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो इसको c ले लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0। तो जब भी रेशियो फाइंड करते हैं तो लेट द रेशियो बी, हम रेशियो को क्या लेट करते हैं, के रेशियो 1। तो यहाँ पर क्या आ गया के, और यहाँ पर क्या आ गया 1। अब मैंने क्या बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला कौन सा यूज होएगा, जिसकी वैल्यू गिवन है उसका यूज होएगा जब भी रेशियो निकालनी है। तो इसमें मेरे को एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वाई वाला, m/2 प्लस n/1 ओवर में m+n। तो y की वैल्यू कितनी है, 0। m k इंटू -5 तो कितना हो गया, -5 के, 1 इंटू 3 प्लस में 3 ओवर में k+1। अब k+1 इधर डिवाइड हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू में क्या बचा, 5k+3। ये 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या आएगा, माइनस। तो -3 इज इक्वल्स टू -5k। तो माइनस से माइनस गया, तो यहाँ से जो k की वैल्यू आई वो क्या आई हमारे पास, 3/5।
अब क्या करते हैं बच्चे, 3 को इधर ले जाएंगे, 5/3 लिख देंगे। भाई जिसकी वैल्यू निकालती है ना, जिसकी भी वैल्यू निकालते हैं, उसको हमने अब वहीं पे रखना है, लेकिन जो भी उसके साथ हो उसको दूसरी तरफ लेके जाना है। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होएगा, डिवाइड। तो हमारी रेशियो क्या थी, k/1। तो जो अब बताया कि जो भी हमारी रेशियो होती है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, होल नंबर होएगा। तो अब इधर नीचे 5 आया ना, तो मैं दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बचेगा, और 5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 3/। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। फिर से सर्कल का क्वेश्चन आ गया, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहली बता रहा हूँ। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and BCD is a tangent to it at C। ठीक है, BCD एक टेंजेंट है C पे। ठीक है, प्रूव दैट BAC। तो पहले डायग्राम मैं तुम्हें यहाँ बना के दिखाता हूँ, या फिर ऐसे करते हैं, रंग चेंज। ठीक है, चलो ये देखो, BAC कहाँ पर है हमारा, BAC ये वाला एंगल। ठीक है, और कौन सा, ACD ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल का सम मेरे को क्या प्रूफ करना है, 90 प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक सबसे पहले प्रॉपर्टी बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है हमने, अगर सर्कल के सेंटर से कभी भी टेंजेंट पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कैसी लाइन ड्रॉ होती है, परपेंडिकुलर। ये सबने पढ़ा है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, यही प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पर। अब देखना जरा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये डायग्राम कुछ ऐसा सा है ना, ये क्या दे रखा है, ओ है ना। एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना एक बारी, P, B, A, यहाँ पर क्या है, C, और यहाँ पर क्या है, D। ठीक है, तो अब ये सेंटर है और ये BCD क्या है, टेंजेंट। तो सेंटर से टेंजेंट पे ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। समझ आया? तो पहले मैं लिखता हूँ, एंगल OCD इज इक्वल्स टू, रंग चेंज करके करेंगे यार, व्हाइट में ज्यादा मजा आ रहा है वैसे। एंगल OCD कितना होएगा हमारे पास, 90 डिग्री। क्यों होएगा, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट के क्या होएगा वो, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखना यहाँ से OCD को मैं बीच में से तोड़ रहा हूँ, ये बनी एक लाइन, हमारे पास डायग्राम अब पूरा हुआ है। तो जो OCD है वो कितने एंगल से मिलके बन रहा है, दो एंगल से, एक OCA और ACD। ध्यान से देखना, OCA ACD, इसकी वैल्यू क्या है, 90। किसी को लेट कर लेते हैं एक्स, हमें क्या पता है कौन सी वैल्यू है। तो मैं लेट करता हूँ, लेट एंगल OCA इज इक्वल्स टू एक्स। तो अगर मैंने OCA को एक्स किया है, तो यहाँ से ACD की वैल्यू कितनी आएगी, 9। एक मिनट ध्यान से, तो यहाँ से हमारे पास ACD की वैल्यू कितनी आई, 90 माइनस एक्स। ये चीज समझ आई? ठीक है, अब ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल COA, ध्यान से देखना, COA सेंटर से मैं OC और OA टच हो रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, रेडियस। OC इज इक्वल्स टू OA। ठीक है, तो अब अगर किसी भी ट्राइंगल्स की दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके साथ बनने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ, एंगल OCA इज इक्वल्स टू एंगल OAC। ये समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? OCA को क्या लेट किया था मैंने, एक्स। तो यहाँ पर OAC भी कितना होएगा, एक्स होएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखना, चाहे मैं बोलूं OAC और चाहे मैं बोलूं BAC, सेम ही बात है, बस लाइन का ही तो फर्क है ना। यहाँ मैंने सेंटर से स्टार्ट कर दिया, यहाँ मैंने स्टार्टिंग से। तो इस यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एंगल जो BAC है वो भी क्या होगा मेरे पास, एक्स ही होगा। ठीक है,
पुट कर दे इधर एक्स की जगह पे। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल बी ए सी। अब ये बी ए सी इधर माइनस हो रहा है, उसको द्वारा उधर ले लो। हो गया प्रूफ। तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 90। यही प्रूफ करना है तुम्हें। समझ आ गया क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। बस अच्छे से करते रहना सीरीज को। 25 या लेक्चर, 25 लेक्चर अप्रोक्स डाल दूंगा मैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, ठीक है। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या फिर कैसे भी कर सकते हो इसको तुम, लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, तो द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर। अब टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस करने कैसे? हमेशा जब भी टू डिजिट वाले नंबर्स आएंगे तो हमेशा लेट करना है कि लेट वंस डिजिट बी, कि जो वंस या फिर यूनिट प्लेस पे होएगा उसको हम क्या लेट करें? एक्स एंड टेंस डिजिट बी, इसको क्या ले लिया मैंने? वाई। समझ आ गया? जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे 25 है, तो ये हमारी क्या होगी? वंस प्लेस होगी, और ये क्या होगी? टेंस प्लेस। ऐसे आता है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ऐसे चल। तो तुम्हें पता होगा बचपन में, अगर तुमने पढ़ा होगा अच्छे से, ध्यान होगा इस टाइम पे, तो जो वंस प्लेस पे होता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वन से। और जो टेंस प्लेस पे होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? टेन से। तो ये जो तुम्हारा नंबर है ना, ये बनता कैसे है कि टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया अगर टू डिजिट बनाना, और वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे बनता है। तो 2, 20 और प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 25, ये बन गया तुम्हारा नंबर। तो सेम अगर मेरे को यहाँ नंबर बनाना है, तो जो नंबर होएगा, तो टेंस डिजिट वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, और वंस डिजिट वाले को 1 से। तो जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स। ये तुम्हारा नंबर हो गया। अब इन क्वेश्चन में क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत होती है कि भाई क्या डिजिट कब लेनी है, नंबर कब लेना है। अब एक चीज बता रहा हूँ, अगर इक्वेशन में डिजिट की बात चल रही है तो हम वहां पर डिजिट लेंगे, हमारी डिजिट एक्स और वाई है। और अगर नंबर की बात चल रही है तो हम नंबर लेंगे। ठीक है, ध्यान से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब पढ़ते हैं जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर, अब टू डिजिट किसकी? द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 32। समझ आया या नहीं आया? पहले तो ये बताओ मेरे को। यहाँ पर क्या लेंगे हम? द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर, दो डिजिट नंबर की बात हो रही है। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर का ये नंबर है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब मैं अगर डिजिट्स को इंटरचेंज करूंगा तो वो क्या बनेगा? इज इक्वल्स टू में क्या बना वो? 132। ये बात हुई ना। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर, देखो नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कीवर्ड है, कीवर्ड्स को पकड़ा करो क्वेश्चन में ना, वर्ड जितने वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो 10y प्लस वाई कितना हो गया? ये 10x, ये कितना हो गया? 11x, और प्लस में 11y इज इक्वल्स टू 132। तो अगर मैं 11 कॉमन लूंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 132। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 12। पहली इक्वेशन बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, नंबर में ऐड करने, ध्यान से देखना। ठीक है, इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, ठीक है, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। जो नया नंबर बनेगा 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, पहले तो हमें क्या बोला इसमें कि द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। तो पहले नंबर की बात हो रही थी तो हमने नंबर ले लिया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि इफ 12 इज एडेड टू द नंबर,
नंबर में ऐड कर रहे हैं। द न्यू नंबर, जो भी नया नंबर बनेगा, हमें नहीं पता क्या बनेगा, नया नया नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सम ऑफ द डिजिट। समझ आई ये चीज? तो अगर मैं यहां से इसको बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा? 12 + 10y + x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5y, ब्रैकेट ओपन कर दी। अब इसको इक्वेशन बनानी है ना, तो x को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा, इधर प्लस और उधर जाके माइनस होएगा, तो 5x + 5y माइनस एक्स माइनस 10y इज इक्वल्स टू में क्या आ गया? 12। तो 5x में से x गया तो क्या बचेगा? 12 इज इक्वल्स टू 4x माइनस में 5y। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। पहले हमने एलिमिनेशन किया था ना, अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि मैं पहली इक्वेशन से, हमारे पास क्या है? x + y इज इक्वल्स टू 12 है, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी? 12 माइनस वाई। पुट कर दे इसको दूसरी इक्वेशन में, तो 12 इज इक्वल्स टू 4, ब्रैकेट में क्या आएगा? 12 माइनस वाई माइनस में 5y। यहाँ तक कोई डाउट? तो माइनस का 4y माइनस का 5y कितना हो गया? माइनस का 9y इज इक्वल्स टू, ये 48 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या होएगा? माइनस। तो ये कितना आएगा? 36। और साइन किसका आएगा? माइनस का। तो माइनस से माइनस कटा, तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू देखूंगा तो वो कितनी आएगी? 4। अब इस y की वैल्यू को इधर पुट कर दे इस इक्वेशन में, तो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। समझ आया कैसे करने क्वेश्चंस? अब उसने बोला है फाइंड दी नंबर। नंबर क्या था मेरा? 10y + x, नंबर ये था ना। तो अब इसमें अगर मैं पुट करूंगा, यहाँ लिख देता हूँ, नंबर क्या है मेरा? 10y + x। तो 10 में y में 4 और x में 8, तो 40 + 8, तो नंबर क्या बनेगा तुम्हारा? 48। ये तुम्हारा क्या है? आंसर। समझ आया डिजिट में? तो कीवर्ड को पकड़ा करो कि अगर नंबर बोला है तो हम उस टाइम पे नंबर लेंगे, और जब डिजिट बोलेगा तो उस टाइम पे हम क्या लेंगे? डिजिट। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, फिर से। अब ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पता होना चाहिए, टेबल में सारी वैल्यूज। ठीक है, टेबल बनाना आना चाहिए, अगर वैल्यूज नहीं याद तो बनाना आना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, मैं सही बताऊं तो मेरे को भी कुछ कुछ वैल्यूज याद है, मतलब अप्रोक्स मेरे को याद ही रहती हैं, अगर नहीं याद होती तो दिमाग में सोच लेते हैं ऐसे। अब अगर मैं देखूं तो क्या है मेरे पास? 4 cot² 45 डिग्री माइनस secant² 60 डिग्री प्लस में sin² 60 डिग्री और प्लस में p इज इक्वल्स टू 3/4। तो p की वैल्यू निकालनी है। तो 4 cot 45 कितना होता है? 1 का स्क्वायर। अब secant² 60, अब कैसे याद करते हैं देखो, अगर किसी को साइन और cos की वैल्यू सारी याद है ना, तो secant अपने आप निकल जाएगा। secant किसका उल्टा होता है? cos का। cos 60 कितना होता है? 1/2। और तो secant 60 कितना होगा उसका उल्टा? 2। देख लेना यार, मैंने कहीं गलत ना लिख ली हो, ठीक है। secant किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है ना। अब cos 60 अगर मैं पूछूं तो क्या होगा? 1/2 होता है, और 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 2। साइन 60 कितना होता है? वो होता है हमारे पास √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 × 1 = 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 4 0। अब ये 3/4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होएगा, तो ये तो आ गया हमारे पास 3/4 माइनस 3/4। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 0। समझ आया? ठीक है, तो वैल्यूज टेबल बनाना सीख लेना। ठीक है, बता भी दूंगा कैसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है,
अच्छे से करके जाना। इसकी मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि तुम डायरेक्ट इक्वेशन पे कैसे पहुंच सकते हो जब भी ये क्वेश्चन है, मतलब जिसमें एक डिस्टेंस की बात हो, मतलब कि पहले भी वो सेम डिस्टेंस 360 किलोमीटर कर रहा है और अगली बार भी वो सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस टाइम पे यूज करना है, ठीक है। बता देंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, किसी स्पीड से यूनिफॉर्म, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है, तो लेट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या लेट कर लेंगे इसको, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस कितना ले रहा है वो, 360 किलोमीटर ले रहा है भाई कवर करने में, और टाइम कितना ले रहा है वो, टी आर, हमें पता नहीं कितना टाइम ले रहा है, हमने लेट कर लिया कि टी आर ले रहा है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, बचपन से पढ़ते आ रहे हो फॉर्मूला। स्पीड क्या है, एक्स, डिस्टेंस कितना है 360, ओवर में टाइम कितना है टी। अभी सिर्फ मैंने पहली लाइन पढ़ी है यहाँ तक। इफ इफ मतलब वो अब कंडीशन बताएगा तुम्हें, कुछ हुआ होगा, कम बढ़ होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं, इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड, केस, अब केस होएगा, इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर, तो पहले अगर उसकी स्पीड एक्स थी, अब स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो अगर वो पहले टाइम टी ले रहा था तो अब क्या लेगा, पहले टाइम टी, अब उससे एक कम। टू फॉर द सेम जर्नी, सेम जर्नी, तो डिस्टेंस कितना है। तो जब भी सेम जर्नी वाला आता है ना, उसमें मैं तुम्हें एक चीज बता दूंगा, वो याद रख सकते हो तो रख लेना, इजी होएगा। तो अब यहाँ पर लगाते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर में टाइम, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर में टाइम। स्पीड की वैल्यू कितनी है, यहाँ कर दें इसको, स्पीड कितना है x+5, और डिस्टेंस कितना है सेम, और यहाँ पर टाइम कितना है t-1। यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब ये t-1 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होएगा, मल्टीप्लाई। तो x+5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t-1 से, 360। तो इसकी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या आएगा, xt माइनस एक्स प्लस में 5t माइनस में 5 इज इक्वल्स टू 360, ठीक है। अगर मैं इधर से देखूं, t उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होएगा, तो यहाँ से xt की वैल्यू कितनी आई, 360। ध्यान से देखते रहना इक्वेशन को कैसे एलिमिनेट करना है, इजीएस्ट वे। तो 360 इधर भी प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होएगा तो कट जाएगा, ठीक। अब मेरे को स्पीड निकालनी है ना, क्या निकालनी है स्पीड, मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए मेरे को, ये पूरी इक्वेशन में क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो इस टी को हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से एक और चीज निकाल सकता हूँ, अगर मैं टी की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 360/x, तो -x प्लस में 5 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 360/x माइनस में 5 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, x, x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस सेम है, तो ये कितना आ जाएगा, 0, 1800 आएगा, ठीक है। 5 6 30, 5 से 15, माइनस में 5x इज इक्वल्स टू 0। अब ये x उधर जाके 0 हो जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन है वो देखना कैसी सी बनी है एक बार। तो हमेशा याद रखना, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग करनी है ना, कुछ भी स्प्लिटिंग करो या फिर वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो बड़ा सा फॉर्मूला बोलेगा, लेकिन हमेशा याद रखना है कि जो एक्स स्क्वायर का साइन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और बड़ी पावर के बाद छोटी पावर लिखेंगे 5x, और माइनस में 1800। तो ये 0 से माइनस कट जाएगा, माइनस उठ जाएगा, तो जो हमारी इक्वेशन बनी है वो ये बनी है। यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है। तो अब इसके हम करते हैं स्प्लिटिंग, ठीक है। स्प्लिटिंग आई होप सबको आती होगी, ठीक है, अब तो आनी चाहिए। तो अगर इसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर, अगर इसके करेंगे स्प्लिटिंग तो कितना बचेगा, 1,
के बनेंगे प्लस में 45x और माइनस में 40x माइनस में 1800 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 45। यहाँ से अगर मैं 40 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 45। बाहर जब भी माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज होता है, तो x प्लस 45 और x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये नेगेटिव आएगा, ये तो होगा नहीं। तो अगर मैं इधर से निकालूंगा तो x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो जो उसकी स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड, वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। वो कभी पर ओरिजिनल स्पीड लिख देता है और कई बार पूछता है कि सेकंड केस में स्पीड कितनी होगी। सेकंड केस में स्पीड इसकी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ी है, तो वो सेकंड केस में कितनी होगी, 45 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? ठीक है, अब इसके लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ, अगर सेम डिस्टेंस की बात होगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। एक मिनट में देख लेता हूँ कि इसमें तुम्हें स्क्रीन दिखेगी, अगर ये ब्लैक वाली करूंगा तो मैं। हम्म, हम्म, तो एक मिनट रुकना, ऐड कर दें एक बारी, स्लाइड ऐड करने देना यार एक। Okay. अब एक चीज याद रखना तुमने, ये फॉर्मूला सा याद रख लेना, इससे मैं तुम्हें बता दूंगा क्या होएगा। देखिए छोटा सा फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट तुम्हें इक्वेशन पे पहुंचा देगा। कैसे, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन देखें तो क्या बोला है कि डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर। एक्स को एक्स रहने देना, एक्स। अब अगर वो कहेगा कि स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ाया है तो बीच में कौन सा साइन लोगे, प्लस। अगर स्पीड को 5 किलोमीटर घटाया है या किसी भी स्पीड से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो अगर इंक्रीज होएगा तो हम प्लस लेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो हम क्या लेंगे उधर, माइनस। समझ? जैसे अगर यहाँ पर क्या था, एक- तो उसने 5 किलोमीटर से बढ़ाया ना, तो स्पीड, और नीचे भी क्या आएगा, जो हमने इंक्रीज और डिक्रीज करी। और टाइम का कोई चक्कर नहीं है, टाइम अगर इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसने क्या बोला, 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ठीक है, 1 आवर। ठीक है, बन गई। अब ये देखना डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी। 36 उधर आगे क्या आएगा, -1800 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन रही थी, देख लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। तो अगर किसी को डाउट हो कि मेरी इक्वेशन सही है या नहीं है, तो वो ये याद रख सकता है फॉर्मूला। और हमेशा साइन इंक्रीज होएगा तो प्लस, डिक्रीज होएगा तो माइनस। और टाइम में कोई चक्कर नहीं है, टाइम चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, एज इट इज रखना। ठीक है, कोई नहीं बताएगा ये शॉर्ट ट्रिक्स, बस अच्छे से देख लेना। अब तुम कहोगे कि सर ये फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, भाई फॉर्मूला नहीं है, तुमने याद करते तो आए हो, क्या पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर में टाइम। यही पढ़ा ना सबने, है ना? तो यही से तो फॉर्मूला बना है। ये देखना, डिस्टेंस को अगर इधर रखूंगा तो क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। एक मिनट, डिस्टेंस तो यही है, और स्पीड में जो भी चेंज चेंज होएगा वो एक्स, एक्स प्लस एक्स इनटू में टाइम, यहीं से तो बना ये फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ, बढ़िया क्वेश्चन, नया कंसेप्ट है एक, बताता हूँ। तो अब एक चीज याद रखना, पहले क्वेश्चन कराने से पहले कंसेप्ट बताता हूँ मैं तुम्हें, कि जब भी ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, ठीक है, जब भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्या होंगे, ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, तो अगर पेरीमीटर की बात होगी, ठीक है, ध्यान रखना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओवर में
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर दो ट्राइंगल्स की पेरीमीटर फाइंड करनी है तो वो क्या होता है, उनकी साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। कोई भी साइड ले लेना, कोई भी नहीं, मतलब अगर ट्राइंगल जैसे सिमिलर होंगे उसके हिसाब से साइड उठेगी। ठीक है, जिनका अगर रेशियो सेम है। जैसे यहाँ पर पी क्यू आर और ए बी है, अगर मैं यहाँ से, जैसे मेरे को दे रखा है कि जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, तो अगर मैं यहाँ से पी क्यू उठाऊंगा तो उसकी सिमिलर साइड क्या उठेगी, ए बी। एक कंसेप्ट ये। उसके बाद अगर कभी एरिया का जिक्र हो जाए कि ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर ट्राइंगल्स, तो वो क्या करना है, उनकी साइड्स का रेशियो तो लेना है लेकिन उनका स्क्वायर लग जाएगा बस। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखना। अब ये स्क्वायर क्यों लगा है यार, चलो ये भी बताता हूँ, अगर याद नहीं रहा था किस में स्क्वायर होगा और किस में नहीं होगा। ठीक। तो जब भी हम किसी सरफेस एरिया में, तुमने पढ़ा होगा, जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसमें जो भी हमारा सेंटीमीटर होता है या मीटर होता है, हम उनका क्या लगाते हैं, स्क्वायर। ठीक है। और जितनी भी तुम्हें लेंथ ब्रेथ गिवन होती है वो किस में गिवन होती है, जैसे लेंथ गिवन होगी मीटर में या सेंटीमीटर में, तो इनका स्क्वायर तो नहीं लगता ना। तो ये जितने भी एरियाज होते हैं ये हमारे टू डायमेंशनल्स में होती है, और ये जो हमारा होता है ये वन डायमेंशनल्स होती है फिगर्स। तो ऐसे याद रखना कि अगर एरिया निकालना है तो साइड्स का स्क्वायर, अगर पेरीमीटर निकालना है तो सिर्फ साइड्स का रेशियो इक्वल लेना है। ठीक है। अब क्वेश्चन करें। तो हमें पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 6, पी क्यू की वैल्यू 6 दे रखी है, और ए बी की वैल्यू दे रखी है 8। ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ एबीसी दे रखा है 36 एंड पेरीमीटर ऑफ पीक्यू। ठीक है, पेरीमीटर की बात हुई है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, तो जिस भी साइड्स की वैल्यू गिवन है हम वो साइड लेंगे, ए बी ओवर में पी क्यू। तो ए बी सी का पेरीमीटर कितना है, 36। पी क्यू आर का मेरे को निकालना है, और ए बी कितना है हमारे पास, 8, और पी क्यू कितना है, 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 36 इंटू 6 ओवर में 8 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, कटिंग करते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 6, और 4 9 सा, तो जो दूसरे का पेरीमीटर है वो कितना है, 27। समझ आया। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना आएगा, 27। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना है यार ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the length of the shadow on the ground of a pole of height 18 meter when an angle of elevation is theta of the sun is such that। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल। एक पोल है जिसकी हाइट है हमारे पास 18 मीटर। अब इसकी शैडो कहाँ बनेगी, यहाँ पर। ठीक है, और ये मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि tan थीटा लगेगा, अगर हमें पता है थीटा फाइंड करना है ना, थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ए बी, और बेस कितना है, बी सी। हमें नहीं पता भाई, थीटा फाइंड करना है। ठीक है, ए बी कितना है 18, और ये कितना है एक्स। ठीक है, लेंथ शैडो, tan थीटा, हमें थीटा नहीं पता लेकिन tan थीटा की तो वैल्यू पता है ना, 6/7। क्रॉस मल्टीप्लाई बस। तो अगर एंगल नहीं गिवन है तो वो कुछ तुम्हें वैल्यू देगा ताकि तुम उसे यूज कर सको। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 21। मीटर में बात हो रही है ना, तो जो उसकी लेंथ ऑफ द शैडो है वो कितनी आएगी। समझ आ गया। ठीक है, आई होप मजे आ रहे हैं क्वेश्चंस देख के, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इम्पोर्टेंट। इसमें एक कंसेप्ट याद रखना होता है बस, वो बताएंगे भी। द सम ऑफ क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, तो यहाँ पर सम की बात हो रही है क्यू टर्म्स की, वो कितनी है, 63 क्यू माइनस में 3 क्यू स्क्वेयर। तो जब भी हमें सम गिवन होता है, क्या गिवन होता है हमें, जब भी सम गिवन होता है तो हमेशा क्या याद रखना है कि जो हमारा S1 होएगा वो हमारी फर्स्ट टर्म के बराबर होएगा,
और अगर मेरे को सेकंड टर्म निकालनी है वो हमारी क्या होगी, S2 माइनस S1। बस ये याद रखना है। अगर ये तुमने याद रख लिया तो एपी तुम्हारी अपने आप है। अब S1 क्या है, जैसे Q निकालना है तो S1, Q में 1 पुट करना है हमें। तो कितना आएगा, 63 माइनस का 3। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60। मेरे को अगर ऐसी S2 निकालना है तो वो कितना आएगा, 63 ब्रैकेट में 2, 126 माइनस में 2 टू सा 4 और 4 थ्री सा कितना आएगा, 12। S2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखना माइनस एक है ना, 6 में से दोगे 4। S1 S2 आ गया। तो मैंने कहा था कि जब S1 होएगा वो A1 के बराबर होएगा, तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी होगी, 60। लेकिन अगर मेरे को सेकंड टर्म निकालनी है तो वो कितनी आएगी, S2 माइनस S1 कितनी आएगी, 56। तो AP बन गई 60, 56। बस दो टर्म निकालने ना, ज्यादा लगाने की लोड ही नहीं है हमें, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं D निकालूंगा तो D कितना आएगा हमारे पास, 56 माइनस में 60, तो कितना आएगा, माइनस का 4। तो D भी आ गया। अब उसने बोला क्या, इफ इट्स pth टर्म इज 60, ठीक है, pth टर्म a प्लस p माइनस 1 b, nth टर्म का फॉर्मूला होता है तो उसमें pth लिख दे तो क्या बात होगी, लगाते हैं फिर। ap की 60 दे रखी है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 60, और d कितना आया था, माइनस का 4। अब ये 60 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या आएगा, माइनस। ओ भाई सेम आ गया दोनों, चलो कोई नहीं। 60 माइनस में 60 इज इक्वल्स टू p माइनस 1, और ये क्या है ब्रैकेट में, माइनस 4। तो माइनस का 120, अब ये माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। माइनस से माइनस गया, ये 30, ये माइनस 1 है, इधर आके क्या आएगा, प्लस 1। तो जो p की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 31। ठीक है। अब उसने बोला ऑल्सो फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी, 11th टर्म फाइंड करनी है। तो अगर हमें 11th टर्म फाइंड करनी है तो इसको क्या लिखूंगा मैं, a प्लस 10d। फर्स्ट टर्म कितनी है, 60, d कितना है, माइनस का 4। तो 60 माइनस में 40, तो कितना आ गया, 20। तो जो भी तुम्हारी 11th टर्म होगी वो 20 हुई। समझ आया, ये कंसेप्ट याद रखना यार। अब जिसको कंसेप्ट नहीं पता ना, वो एक कॉपी अपना एक छोटी सी कॉपी बना लो जिसमें तुम फॉर्मुलेस दो, तुमने फॉर्मुले शीट बनाई थी वो वाली, उसके साथ में ही फॉर्मुलेस लिख लो कि हाँ भाई ये कंसेप्ट मेरे को नहीं आता था तो मैं इसे लिख लूं, ताकि तुम उसी चीज को बार बार रिवाइज करो, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है। सरफेस एरिया का क्वेश्चन है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है। एक राइट सर्कुलर कोन है सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो दो फिगर्स हैं, एक मेरे पास कोन है और एक क्या है, हेमिस्फीयर। तो जब भी हमें सरफेस एरिया का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले तो फिगर्स लिख ले करो कि कितनी फिगर है, बाद में देखेंगे जो भी करना है। उनकी डायमेंशन तो लिखते हैं। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 7 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का जो रेडियस है वो कितना दे रखा है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स डायमीटर। कोन की जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल है। डायमीटर कितना आएगा, 14। ये होता है ना, रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इस पूरे सॉलिड का क्या निकालना है मेरे को, वॉल्यूम बस। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर मैं लगाऊं तो वो क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इधर देखना, कॉमन लेते हैं सबसे पहले तो। जितना ज्यादा कॉमन लोगे ना उतनी कैलकुलेशन इजी होगी। जैसे पाई दोनों में आ रहा है, ठीक है। आर देखना दोनों का सेम है ना, 7 7, तो इधर 2 बार है, इधर 3 बार है, तो 2 बार तो आ रहा है, ठीक है। और 1/3 नीचे भी आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर 3 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा यहाँ से, एच, और यहाँ से क्या बचा, 2 आर। समझ आया, अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, इंटू में क्या चल रहा है, ये 1/3, और रेडियस कितना दे रखा है, 7 और 7। हाइट कितनी है, 14, और रेडियस का डबल, तो 14 ही होगा, ठीक है। 7 से 7 गया,
तो अगर मैं देखूंगा तो कितना आएगा, 1/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू, ये कितना आ गया, 28। ठीक है, कुछ कट तो नहीं रहा ना, और नहीं कट रहा हो? भाई साहब, कैलकुलेटिव। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो लिख देना, यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और नीचे 3 से उसको क्या कर देना, डिवाइड। वैसे कुछ कट नहीं रहा है? अच्छा। नहीं कट रहा भाई। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196, और इसको डबल कर देंगे तो कितना आएगा, 2, 19, 392। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9। ये है यार, मल्टीप्लाई करके लो, 4312। अब वॉल्यूम की बात हो रही है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, और डिवाइड यार खुद कर लेना, एक बार मल्टीप्लाई भी चेक कर लेना वैसे। ठीक है, सही किया वैसे तो मल्टीप्लाई, ये रफ वर्क है, ये लिख देता हूँ रफ मल्टीप्लीकेशन है ये सारी। ठीक है, इग्नोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, तो भाई एक ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास मीन मीडियन मोड का जो भी हमारे पास वो होता है रिलेशनशिप, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है, याद रखना है फॉर्मूला। तो अब द इफ द मीन एंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें मीन कितना दे रखा है, 15, हमें मोड कितना दे रखा है, 18। फाइंड द मीडियन, तो वैल्यू पुट करते हैं, मोड कितना है 18, 3 मीडियन फाइंड करना है, मीन कितना है 15, तो 18 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, 15 दूनी 30, तो 30 इधर माइनस और इधर आके क्या होगा, प्लस। तो ये कितना आ जाएगा 48, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जो हमारा मीडियन आया है वो कितना आया, 16 है ऑप्शन में, हाँ भाई है। ठीक है, समझ आ गया। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 16। मजा आ रहा होगा आई होप लेक्चर में। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन है ऐसी, मिक्स्ड में मजा आता है यार, एक एक चैप्टर का। तो मिक्स्ड में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कितना आता है, और जो चीज नहीं आती उसको अलग से नोट करो, या तो तुम ऐसा करो कि ये जो सीरीज जितनी भी है मिक्स पीवाईक्यूज क्वेश्चन की, एक छोटी सी पतली सी कॉपी रख लो अलग से, जिसमें तुम ये सारे क्वेश्चंस के जो भी कंसेप्ट है वो लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द टू ट्राइंगल सिमिलर। तो ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए हमने कौन कौन से वो प्रॉपर्टीज पढ़ी है सिमिलर करने के लिए ट्राइंगल्स को। एक हमने पढ़ा है एस एस रूल, अगर साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए। एक हमने पढ़ा है एस एस रूल, दो साइड्स का रेशियो इक्वल, और एंगल एंगल रूल, यही पढ़ा ना हमने रूल। ठीक है, तो अब इसमें देखना, एक मिनट, दो साइड्स का दे रखा है तुम्हें रेशियो, और पूछ रहा है कि अब दो साइड है तो हमें एक एंगल चाहिए, अब वो एंगल बताने की कौन सा आएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। तो पहले मैं ट्राइंगल बनाता हूँ। अब इस ट्राइंगल की नेमिंग कैसे करोगे, जैसे तुम्हें दे रखा है, ध्यान से देखना। अगर यहाँ ए बी दिया हुआ है, अगर मैं इसको सपोज ये नाम दूंगा ए बी सी, तो ए बी के नीचे क्या उठा है, डी ई उठा है ना। अगर मैं इसका नाम दे दूं, एक मिनट, नेमिंग जरूरी है यार। भाई क्या हो गया, डी ई एफ, ऐसा दिया ना। अब ध्यान से देखना, जो भी उन्होंने साइड्स का रेशियो दिया ना, मैं उससे देखता हूँ। यहाँ से अगर ए बी उठ रहा है, तो यहाँ से क्या उठ रहा है, डी ई। ठीक है, यहाँ से अगर बी सी उठ रहा है, तो वहां से क्या उठ रहा है, एफ डी। नहीं उठ रहा ना, गलत हो गया ट्राइंगल। समझ आया, कैसे बनाएंगे अब इसको, करें फिर। ठीक है, एक चीज हो गई गलत। चलो ठीक, ए बी ओवर में डी ई इज इक्वल्स टू बी सी ओवर में एफ डी। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स। अब बताओ जरा क्या करेंगे इसमें। साइड्स का रेशियो लेना हमने इक्वल, तो अब सबसे पहले तो तुम्हें नेमिंग सिखानी पड़ेगी।
या आई होप सबको आती होगी इस टाइम पे तो नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर ए बी, चलो इसका नाम मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, सपोज मैंने ऐसे लिख लिया, तो अब इसका नाम क्या होगा? बी ई एफ, पहले भी हमने ये लिया था, लेकिन अब इसमें एक चीज का याद रखना, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, किसको चेंज कर दूं, इसको ध्यान से देखना, डी ई एफ, अब इधर ध्यान रखना, ए बी, या फिर एक मिनट, अब इधर देखना, यहां से अगर मैं ए बी उठा रहा हूं तो यहां से क्या उठेगा, डी ई, यहाँ से अगर बी सी उठ रहा है तो यहाँ से क्या उठ रहा है, डी एफ, बन गया। देखा, अगर मैं यहाँ से ए बी उठा रहा हूँ तो वहां से क्या उठ रहा है, डी ई, सेम उठ रही है ना साइड ट्राइंगल्स की, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और अगर मैं यहाँ से बी सी उठा रहा हूँ तो वहां से क्या उठ रहा है, एफ डी या डी एफ, तो दो साइड मिल गई, तो इनके बीच वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल बी और एंगल डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये मत सोचना हल्के में, तो जो हमारा एंगल होगा वो कौन सा एंगल, बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। समझ आया कैसे करना है? ठीक है, ट्राइंगल्स का नाम समझ आया कैसे लेना है हमने, अलग अलग ट्राइंगल्स बना के देखना है यार, जैसे भी, जैसे यहाँ से ए बी उठ रहा है तो वहां से डी ई उठ रहा है, ठीक, अगर मैंने यहाँ डी लिया था यहाँ ई लिया होता फिर वो नहीं उठ रहा था, तो फिर मैंने दोबारा उस वाले ट्राइंगल को घुमा दिया। मतलब एक ट्राइंगल का नाम आप रखना अपने आप, ए बी सी जो भी रखना, दूसरे ट्राइंगल के नाम को घुमाते रहना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हम्म, ठीक है, गिवन क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एम के बराबर है, ठीक है, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा किसकी वैल्यू के बराबर है, एन की वैल्यू, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, वो एम टू नहीं है वो यार, वो एम स्क्वेयर और एन स्क्वेयर है। ठीक है, ये करना है, तो इसको करते हैं, अब देखना इधर एम और एन का स्क्वेयर हो रहा है ना, तो मैं भी इधर क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम स्क्वेयर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होगा, ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में टू ए बी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें क्योंकि एन का भी स्क्वेयर करना है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला हम सिर्फ वो करेंगे, क्वेश्चन की बात है कि आया या नहीं आया, प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना हमें, जो बोला हम वो तो करें। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, कर दिया, अब एम और एन स्क्वायर को क्या करना है, प्लस करना है, तो भाई ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 1 + 2, तो अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर, पहली इक्वेशन, अब दूसरी लिखते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में टू ए बी कॉस थीटा, प्लस करना है तो प्लस करते हैं, प्लस का टू ए बी और ये पूरा कट गया, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ क्या बचा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और इनको प्लस करना है तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1, तो हो गया प्रूफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, ओह बढ़िया क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ अ डायमीटर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पहली बात तो हमें ये बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है,
अब सेमी सर्कल का क्या होगा एरिया, सर्कल का आधा कर दिया तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है। अब वो कह रहा है कि डायमीटर, अब ऑप्शन में सारे डी की फॉर्म में है ना, तो डायमीटर का क्या होता है, 2r होता है। तो अगर मैं यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, d/2। पुट कर दें इधर, π/2, और r की वैल्यू कितनी है, d/2 का होल स्क्वायर कर दें तो ये कितना आएगा, π/2 इंटू में d²/4। तो आंसर कितना हो गया, 1/8 πd²। समझ आया, क्या है, 1/8 πd², ये सी वाला। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, मस्त क्वेश्चन है। मैंने अपने जो फॉर्मूले शीट में, तुमने अगर वो देखा होगा, मैंने बताया था जब भी रेशियोज में आएगा तो कैसे करना है, लेट करते हैं, लेट नंबर बी। मैंने क्या बोला था, एक को हम ले लेंगे 2h, h के साथ लेट करते थे ना, तो 2h और 3h यही होता है। तो जो एलसीएम, अगर मैं ऐसे बताऊं, मैंने क्या बताया था तुम्हें कि जो हम नंबर्स लेते हैं वो क्या होता है, एच ए और एच बी। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो वो क्या होगा, एच ए और बी, ये बताया था ना। तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम दूंगा तो वो कितना आएगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और एच एज इट इज रहेगा, और एलसीएम गिवन कितना है तुम्हें, 180। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब एच आ गया तो तुम्हारे पास नंबर भी आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट नंबर था, कुछ भी ले लो, फर्स्ट नंबर 2h था, तो एच की वैल्यू कितनी है, 30, 60। तो अगला नंबर क्या है, 3h, तो 3 × 60, एक मिनट, 3 × 30, आंसर कितना आ गया, 90। तो दो नंबर्स आ गए। एक ये हल्का सा कंसेप्ट मैंने हल्का सा बताया, भी और भी था इसके आगे। क्वेश्चंस आएंगे तो साथ साथ इसको एक्सटेंड करते रहेंगे। ठीक है, कंसेप्ट साथ में लिखते रहना अगर नहीं पता तो। अगर फॉर्मूले वाली क्लास नहीं देखी तो भाई उसको देख लेना अच्छे से, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 30 डिग्री। ठीक है। फ्रॉम दी टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की लंबी बिल्डिंग है। फ्रॉम मतलब यहीं से देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, एक केबल टावर की बात हुई है तो एक टावर भी बना लेते हैं भाई। फ्रॉम, फ्रॉम जिस जहां लग जाए तो वहां से हम देख रहे हैं, इसके हम टॉप पे देख रहे हैं। तो टॉप पे देख रहे हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होएगा वो कितना होएगा, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब हम उसके टॉप के बाद उसके कहाँ देख रहे हैं, फुट पे देख रहे हैं, तो वो कितना है, 30 डिग्री। डायग्राम बना, डायग्राम समझ आ गया। अब ए बी 7 है तो ये भी कितना आएगा, 7। इसको अगर मैं एक्स लेट कर लूंगा तो ये भी कितना आएगा, एक्स। और इसको मैं वाई लेट कर लेता हूँ। अब मैंने डायग्राम अपना कंप्लीट कर लिया। तो डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले डायग्राम कंप्लीट करा करो, ताकि पता चले कि अब मेरे को करना क्या है। तो अब दो ट्राइंगल्स मिल गए, एक तो ये वाला, इसमें 30 है, और एक ये वाला। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, टाइन थीटा क्या होएगा, ए बी ओवर में बी सी। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। ए बी कितना है, 7, और बी सी कितना है, एक्स। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू 7/x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 7√3 मीटर। ये समझ आया। अब दूसरा ट्राइंगल, अगर ये 7√3 है तो ये भी कितना आएगा, 7√3। अब मैं ऊपर वाला ट्राइंगल लेता हूँ। इन ट्राइंगल ए डी ई, tan 60 कितना आएगा, ई डी ओवर में ए डी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ई डी कितना है, पता नहीं भाई, वाई है, और ए डी कितना निकाला हमने, 7√3। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 7√3 इंटू में √3। तो y कितना आ गया, √3 इंटू √3 कितना आएगा, 3। तो 3 7 जा, y कितना आ गया, 21। अब वो क्या पूछ रहा, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है मेरे पास,
डीसी प्लस ईडी। डीसी की वैल्यू कितनी है? 7 और ईडी की वैल्यू कितनी है? 21। तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया? 28 मीटर। समझ आया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है। If the system of linear equation इतना and इतना have infinite number of solution, then find the value of a and b। ठीक है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें पता है। ठीक है, एक कंडीशन क्या दे रखी है? एक मिनट। इनफानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, इनफानाइट। तो इनफानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की हमारे पास क्या होती है कंडीशन? A1 ओवर में A2। ये होती है। तो अब अगर मैं इक्वेशन लिखूं पहली, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी है? 2। B1 की वैल्यू कितनी है? 3। और C1 की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है, दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। 2ax प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 28। तो यहाँ से A2 की वैल्यू x के साथ जो पूरा है वो पूरी होगी भाई, 2a। B2 की वैल्यू y के साथ जो भी है। और C2 की वैल्यू कितनी है? 28। वैल्यू निकाल दी सबकी। अब पुट करें। 2/2a, b/a+b। और C1 की वैल्यू कितनी है? 7। और ये कितना आ गया? 28। तो पहले अगर कट रहा है तो इसे काटो। 7 1 7, 7 4 28। यहाँ से 2 से 2 भी कट रहा है। तो जितनी कटिंग करोगे कैलकुलेशन उतनी इजी। तो अब बचा क्या मेरे पास? 1/a इज इक्वल्स टू 3/a+b इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब देखो तीनों चीज इक्वल है। तो मैं किसी को भी किसी के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। अगर मैं फर्स्ट और आखिरी को कंपेयर करूं, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4। समझ आ गया? अब a की वैल्यू 4 आ गई, तो अब किसी को भी कंपेयर कर लो भाई। इन दोनों को कंपेयर कर लें या इन दोनों को, क्योंकि सब इक्वल है। तो हम करते हैं 1/a इज इक्वल्स टू 3/a+b। तो a की वैल्यू कितनी है? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 प्लस बी इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इधर प्लस और उधर जाके क्या आएगा? माइनस। तो b कितना आ गया? 8। समझ आया? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होएगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर किसी को कंडीशन नहीं पता तो यार कंडीशन कॉपी रखो एक साथ में और उसको नोट डाउन करो। उसको नहीं पता तो बार बार उसको पढ़ो। अगर याद नहीं हो रहा तो अपने आप याद होएगा। ऐसी कोई चीज है जो नहीं होगी? ठीक है, चलो। ओके, लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये। तो आज का लेक्चर होता है हमारा यही खत्म। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये कमेंट तो कर दे करो यार, ताकि पता हो चले कि लेक्चर देख भी रहे हो या नहीं, और समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा। और सारे PYQ सीरीज 20 से 25 लेक्चर ये कर लेना जो भी मैं डालूंगा। ठीक है, जरूर करके जाना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, और थोड़े बहुत एनसीईआरटी तो आपको पता है मिक्स होते ही है प्रीवियस ईयर में। तो जितने भी है ये सारे के सारे लेक्चर्स अपने करना। ठीक है, तो थैंक यू। मिलते हैं। अगर किसी को कोई डाउट होएगा तो कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक यू। और पढ़ते रहो अच्छे से अपनी क्लास, पढ़ते रहो, क्लासेस लेते रहो, और अच्छे नंबर लेके आओ। ओके, थैंक यू।